उम्मीदवार इनको कहाँ से दिखा कोई वापस करा टिकट, मतलब वो अपने निजी कारण से कोई एक गया होगा तो गया होगा, अन्यथा बता दिए कहाँ से। परंतु ये बता दिए 10 सीटें मांगी थी कांग्रेस पार्टी ने, अखिलेश प्रसाद सिंह ने। क्या 10 सीटें आप छोड़िए, अब सीटें मत गिनाइए इनको, पूर्णिया मत गिनाइए, बाकी सब जगह सीटें मत गिनाइए इनको। इनसे पूछे कौन सी 10 सीटें उनको दे रहे हैं ये बता दें आज, छोड़िए कोई 10 सीटें बता दें, उनके भीख के कटोरे में कौन सी 10 सीटें डालने बता जाए, बाकी छोड़िए। ये शब्द गलत गिनती उन्होंने मांगी 10 सीटें उन्होंने मांगी, मैं वो सूची नहीं गिन रहा क्योंकि अभी बोलेंगे नहीं। सिर्फ देखिए आरपी सिंह साहब, अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके गठबंधन के लिए भी वो ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, फिर मैं दोनों को नहीं रोक पाऊंगी, उन्होंने किया। सर जब अलायंस होता है तो पार्टियां आपस में बैठकर बातचीत करके तय करती हैं, ठीक है, हो सकता है चलिए जी, मैं हो सकता है कहीं लड़ाई हो, रेक्टिफाई करता हूं। अच्छा सुनिए ना एक मिनट, मैं सकता कौन सी छोड़िए ना, कौन सी 10 सीटें जो अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि 10 सीटों हमने चुनाव लड़ना है, कौन सी 10, कोई एक 10 बता दीजिए जहां पर ये लगता है कि इनको लगता है कांग्रेस जीत रही है। जब कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस को क्या लगता है वो नहीं छोड़ दीजिए। पारस जी को 6 सीटें क्यों नहीं दी, क्यों उठा के फेंक दिया आपने? उपेंद्र कुशवाहा जी को, जीतन राम मांझी जी को किसको कितनी सीटें दी? क्या उन्होंने जितना मांगा था आपने दे दिया था? आपने दिया? आप क्या बताइए, महाराष्ट्र में शिंदे आपसे बात ये हो रही है कि आपका अलायंस ठीक है, हमारा अलायंस सब ठीक है, हमारा अलायंस सब ठीक है, चिंता मत करिए, अभी रिजल्ट आएगा सब दिख जाएगा आपको। कौन सी 10 सीटें अखिलेश प्रसाद सिंह ने 10 सीटें मांगी थी आपसे, मैं वो सूची पढ़ देता हूँ बोलो तो, परंतु आप कौन सी 10 देने को तैयार है ये बता दीजिए। नहीं आप बता दीजिए, महाराष्ट्र में आपने बराबर दे दिया, जितना मांगा था सबने उतना दे दिया। अनुप्रिया पटेल जी ने जितना मांगा था आपने दिया? नहीं, कंचना जी वो ये कह रहे हैं, कंचना जी वो ये कह रहे हैं, वो 10 सीटों की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी वो 10 सीटें देंगे आप जहां पे आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, जहां पर कांग्रेस कह रही है हम मजबूत हैं, वो सीटें नहीं देना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से सीटें देना चाहते हैं, इस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं कांग्रेस को। जल्दी से जवाब दीजिए, भी डॉक्टर खान के पास जाऊंगी। डोमिनेट यहाँ इंडिया अलायंस में कोई किसी को नहीं करता, ये डोमिनेशन जैसा शब्द मुबारक हो बीजेपी को, जो बुलाती ही नहीं अपने घटक दल को, टिकट कर देती है कि जाओ तुमको इतनी सीट मिली है। हमारे में टेबल टॉक होता है, बैठ कर बात करते हैं, कोई किसी को डोमिनेट नहीं करता है, ये गलत नहीं। फिर डॉक्टर खान ये कैसा टेबल टॉक है? आप लोगों ने टेबल टॉक करके काफी लंबे समय के बाद कांग्रेस को जो सीटें दी उस पर कांग्रेस में बड़ी बातचीत के बाद कल 7 सीटों पर नाम का ऐलान किया है। डॉक्टर खान, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो डिस्कशन में देख रहा हूं। देखिए एक बात आप समझिए, लोकतंत्र की बड़ी ताकत होती है, डेमोक्रेसी की बड़ी ताकत होती है, और जो आप बात ये कह भाई जरा ये इको मेरा ठीक करिए, पीसीआर प्लीज ठीक करिए। मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा कि आज जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि साहब इंडिया गठबंधन में सब चीजें ठीक नहीं हैं, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि हम अपने साथियों का सम्मान करते हैं। हम बीजेपी जैसे नहीं हैं कि एक तानाशाह बैठ गया और वो जो कह देगा वो फाइनल होगा, ऐसा नहीं है। हम अपने साथियों के साथ बैठते हैं और टेबल टॉक करते हैं। अच्छा। हम आपसी समझौता करते हैं और समझौता का मतलब आपसी सहमति होती है। एक बात आप जानिए, अननेसेसरी नैरेटिव जो कांग्रेस है, कांग्रेस हमसे समझौता कर चुकी है उत्तर प्रदेश में, हमारे आपस में तय हो चुकी है चीजें और वो डिसाइड है, कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, सिर्फ मीडिया में डिस्प्यूट है और बीजेपी के लोग। सर मैं तो उत्तर प्रदेश में डिस्प्यूट की बात ही नहीं कर रही, मैं तो बिहार की बात कर रही हूँ आज। और कहीं ना कहीं डॉक्टर खान, मैं बिहार पे सवाल पूछ रही हूँ सर, मैं महाराष्ट्र पे सवाल पूछ रही हूँ आज। आप लोगों ने डिस्प्यूट क्लियर कर लिया आपका। मैं एक बात बता दूं, बिहार भी ठीक है, महाराष्ट्र भी ठीक है। एक मिनट सुन लीजिए ना, अरे अमिका जी तो आप पत्रकार हैं, सुनिए मेरी बात। देखिए बिहार भी ठीक है, महाराष्ट्र भी ठीक है, आप किसी भी प्रदेश को ले लें, इंडिया का बोलबाला है। और एक बात जानिए, इंडिया जीतेगा, बीजेपी हारेगी, एक बात स्पष्ट है। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा, ये स्पष्ट हो चुका है। ये जनता बनाम सत्ता चुनाव है, ये सत्ता का चुनाव नहीं है। आज जिसके पास सत्ता है, जिन्होंने 10 साल राज किया है, आज उनको कहीं ना कहीं जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि जिस तरह तानाशाही के साथ आज राज करने का प्रयास किया जा रहा है, एक हारा हुआ जैसे सिपहसालार होता है, वो अपने साथियों का सम्मान नहीं करता। एक शख्स जो सीएम है उसको उसका सम्मान नहीं करता, उसको ले जाकर के लॉकअप में। संजय जी ये कैसा सम्मान है? ये कैसा सम्मान है कि बिहार में कांग्रेस 2 सीटें मांग रही है? डॉक्टर खान आ रही हूँ, जनता देख रही है, डॉक्टर खान आ रही हूँ। ये सम्मान कैसा है कि जो सीटें मांग रहे हैं वो सीटें नहीं दे रहे हैं और अपने हिसाब से सीटें ले जाओ,
खुद तय कर लेंगे, बात नहीं करेंगे। लेकिन अब ये स्थिति है कि लालू यादव और तेजस्वी आना पड़ रहा है। मैं वापस लौटूंगी आपके पास, लेकिन बड़ी खबर इस बीच आ रही है। लालू तेजस्वी राबड़ी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस नेताओं से सीटों पर बैठक और बातचीत होगी। संजय जी, इसी का जिक्र कर रही थी मैं कि अब दिल्ली रवाना हो चुके हैं, अब यहाँ पे तय हो जाएगा सब कुछ। क्या देखिए अनामिका, जैसे चर्चा हो रही थी अलायंस की, जो हिंदी नहीं बोलना चाहिए, I.N.I, जैसे डॉट लगे हुए ऐसे इनके डॉटेड वाले अलायंस है जिसमें कोई समावेश नहीं बन पा रहा है। जहां तक चर्चा हो रही थी कांग्रेस को सीट वितरण का, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, देखो सैया पे लेटी हुई पार्टी है, उसको 17 की 17 सीट समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दे दी, लेकिन उनके पास 17 कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं कि जिनको लड़वा सके, और भाई बहन देखते कहां चले गए उनके बारे में बता नहीं जरूरत। जहां तक बिहार की चर्चा कर रहे थे अनामिका जी, आप बिहार को देखिए कि भाई लालू यादव आरजेडी खुद संघर्ष कर रही है कि कहीं से कहीं 1 से 2 सीटें निकल जाए, और सामने एक ऐसा शीर्ष नेतृत्व हो जिसके नेतृत्व के आगे सारे लोग धराशायी हैं। तो वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी सीट, भाई मांगने को तो आप चांद भी मांग सकते हैं, सूरज भी मांग सकते हैं, लेकिन उस लायक है कि आपको चांद और सूरज दिया जाए। वही हाल कांग्रेस का हो गया। कांग्रेस मांग तो बहुत कुछ रही है, लेकिन उनका वोट परसेंटेज अगर पिछला उठा के देखें 7.7 था। भाई 7.7% वोट वाले को कैसे दे दे कि भैया आप जीत जाओगे और आपकी मनपसंद सीट नहीं मिल सकती है। सर्वे के अनुसार जो भी आएगा, जिसमें जो भारी पड़ रहा होगा, जातिगरण समीकरण हो चाहे वो पॉलिटिकल समीकरण हो, उसके अनुसार सीट वितरण होगा। और कोई भी पार्टी, चाहे समाजवादी हो चाहे वो आरजेडी हो चाहे विपक्ष की कोई पार्टी हो, आज के दिन में वो कोई भी एक भी चीज खतरा मोल लेने को तैयार नहीं है। और जहां तक कांग्रेस की चर्चा है, देखिए कांग्रेस, मतलब आप ये कह रहे हैं कांग्रेस खतरा है? चिंता नहीं, कांग्रेस खतरा, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस खतरा है? आज के दिन में नैरेटिव नहीं है। वो कांग्रेसी जो केजरीवाल का विरोध कर रहे थे, वो कांग्रेसी आज बैठ के उनका समर्थन कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जो खुद बोलते थे कि लिकर स्कैम, और आज उस आदमी के पीछे खड़े हो गए क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता भी इनको भूल चुकी है। 10 सेकंड सुन लो, फिर आप कोई बोलना। अरे फिर आप 10 सेकंड ले लीजिए, आप सिर्फ इतना 60 साल ले लिया देश का। सुन तो लो, आप सिर्फ इतना बता दीजिए, कथित रूप से आपका दल तो बहुत स्ट्रांग है, आपके लीडर बहुत ताकतवर हैं, आपका 400 पार का संकल्प है, फिर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के टिकट घोषित क्यों नहीं किए? क्या डर है हारेंगे? हाँ, आप बताइए। अरे बिल्कुल है। आप समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, आप कांग्रेस की बात, टेबल टॉक हो रहा है। क्या हो रहा है? जितने भी गठबंधन, वीके सिंह ने काम नहीं किया क्या? वीके सिंह एक मंत्री विफल हो गए वो। दुष्यंत जी पहली चेहरे को क्यों नहीं बात होगी? 4 लिस्ट आ चुकी है अन्य दलों की, और अपनी बात नहीं करेंगे। आप अब तक 4 लिस्ट आ चुकी हैं। मुझे ये बताइए 4 लिस्ट आ चुकी हैं अब तक। पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा मंत्रियों के ही नाम थे। पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा मंत्रियों के ही नाम थे। दुष्यंत जी, ध्यान दिया था आपने क्या? अरे मैडम, हम तो यहाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, बताइए ना क्यों नहीं हुआ अभी तक? लोगों को चांस नहीं देना चाहिए। आपकी पार्टी के चरित्र होना चाहिए। 82 साल का आदमी जो चल नहीं पा रहा हो वो अध्यक्ष बना रहा है, और जो बेचारा 40 साल का बच्चा है जो राजनीति में भविष्य ढूंढना चाहता, उसका भविष्य ना हो।